गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का एक नामी शहर, और उसी शहर के एक छोटे से कोने में एक कॉलोनी है राजनगर। राजनगर काफी भीड़ भाड़ वाली कॉलोनी है और वहाँ अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। वर्षों से एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। राजनगर में 2 परिवार हैं, जिसमें एक हसन अली का जो अपने 2 बेटों कासिम, रहमान और बेगम शबीना के साथ रहता है। हसन अली की लोकल मार्केट में सब्जी की दुकान है और दूसरी ओर उनके पड़ोसी हैं गिरधर शर्मा जी, जो अधिकतर पूजा पाठ में लीन रहती हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी सावित्री और बेटा कृष्णा है। गिरधर शर्मा भी उसी मार्केट में दूध की डेयरी का काम करते हैं। कासिम और कृष्णा दोनों साथ में ही एक क्लास में पढ़ते हैं और दोनों काफी अच्छे दोस्त भी हैं। एक दिन मार्केट में हसन अली दुकान पर सब्जियां लगा रहा होता है। तभी उसका बेटा कासिम और कृष्णा स्कूल ड्रेस में दुकान पर। अब्बू, ये रहा आपका खाना। अम्मी ने कहा है टाइम से खा लीजिएगा। हाँ बेटा, ठीक है, खा लूंगा। चाचा कैसे हैं आप? अरे कृष्णा बेटा, अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। तुम लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है चाचा। खुदा हाफिज अब्बू। खुदा हाफिज बेटा। उसके बाद दोनों स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। एक दिन घर की अपनी अपनी छत पर शबीना और सावित्री मिलकर चावल की पापड़ी बना रहे थे। अरे दीदी, अगर आपने मुझे पापड़ी बनाना नहीं बताया होता तो मैं तो कभी सीख ही नहीं पाती। और पता है, कासिम और रहमान के अब्बू तो चाय के साथ हमेशा पापड़ी ही मांगते हैं। बहन, पड़ोसी होने के कुछ तो फायदे मिलने चाहिए ना। और तुमने भी तो मुझे सेवइयां बनाना सिखाया है। तभी शबीना चुप हो जाती है और उदास मन कर लेती है। तभी सावित्री पूछती है, क्या हुआ शबीना, तू उदास क्यों हो गई? कोई बात है जो तू छुपा रही है? बता देना, मन हल्का हो जाएगा। दीदी पता नहीं बतानी चाहिए या नहीं, पर मन नहीं मान रहा। कल कासिम के अब्बू को उनके मोबाइल में मैसेज आया जिसमें हिंदुओं के बारे में अनाप शनाप लिखा था। तू फिक्र मत कर, कुछ शरारती लोग हर जगह होते हैं जो हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काते रहती हैं। तुम भाई साहब को बोलना कि ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। हमारे हिंदुस्तान से खूबसूरत और सुरक्षित देश कोई नहीं है। कोई नहीं निकाल सकता किसी को यहाँ से, समझी? ज्यादा मत सोच, हिंदुस्तान हमारा है। दोनों मुस्कुराती हैं और पापड़ी बनाने में जुट जाती हैं। अगले दिन सुबह, अरे हसन भाई, कैसी चल रही है दुकानदारी? अब तो ग्राहक चलने लगे हैं। भाईजान, ये कोरोना थमे तो ग्राहक भी चले। अभी तो मंदा ही चल रहा है सब। मास्क पहनते पहनते कान की डायरेक्शन चेंज हो गई है। बात तो सही कही आपने भाई, पहन के रखिए मास्क। सुना है चालान पूरा 500 का कर दिया है। जितना कमाएंगे नहीं, उससे ज्यादा ससुर ले जाएंगे। अरे क्या बातें हो रही हैं शर्मा जी? अरे कुछ नहीं पांडे जी, इंतजार चल रहा है ग्राहक का, और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, मास्क पहन के रखा कीजिए, सेहत के लिए अच्छा रहेगा और आपकी जेब के लिए भी। और हाँ, दुकान 5 बजे तक बढ़ा दीजिएगा। शहर का माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा, ठीक है? और मुड़कर हसन अली की तरफ देखता हुआ, हसन भाई 2 किलो प्याज और 1 किलो टमाटर पैक कर देना। शाम को लेता जाऊंगा। चलता हूँ, ठीक है? शाम का वक्त है। गिरधर शर्मा जी पूजा कर रहे हैं और कृष्णा को उसकी माँ खाना खिला रही है। तभी गली से चीख पुकार की आवाज आती है। शर्मा जी भागते हुए बाहर आते हैं तो देखते हैं कि गली में कुछ भीड़ हाथों में डंडे और हथियार लिए जा रहे हैं। तभी शर्मा जी सारी बात अपनी पत्नी को बताते हैं। उधर हसन अली के घर पर जैसे ही टीवी ऑन करती हैं, तो न्यूज में दंगों की बात चल रही थी। सारे गाजियाबाद में पुलिस की तैनाती थी। कासिम के अब्बू, ये क्या हो रहा है? क्या जो बातें पहले हो रही थी वो सच तो नहीं? अरे बेगम, कैसी बातें कर रही हो? तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा।
रात के वक्त गिरिधर और हसन अली घर की छत पर। अरे हसन भाई, ये क्या हो रहा है शहर में? कुछ समझ नहीं आ रहा। भाईजान, अब अपने देश में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं, न जाने किसकी नजर लग गई है हमारे हिंदुस्तान को। अच्छा हसन भाई, कोई जरूरत हो तो बताना, और हो सके तो घर के बाहर मत निकलना। राम राम। जी भाईजान, आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हिफाजत करे। तभी रात के वक्त कुछ अनजान लोगों की भीड़ हसन अली के घर के बाहर इकट्ठी हो जाती है और दरवाजा खटखटाने लगते हैं। खोलो दरवाजा, खोलो। सब लोग डर जाते हैं। दरवाजा तोड़ दो। या किसका घर है ये? अल्लाह, अब क्या होगा? ये भीड़ न जाने क्या करेगी। कासिम, रहमान, कहाँ हो तुम लोग? घर के अंदर छुप जाओ। शबीना, डरो मत, मैं दरवाजा खोलता हूँ। आप मत खोलो दरवाजा, वो आपको और हमें मार डालेंगे। इतने में पीछे कासिम अपने फैंसी ड्रेस कंपटीशन की ड्रेस पहने हुए एक पंडित की वेशभूषा में आता है और कहता है, अम्मी, अब्बू, आप लोग छुप जाइए। और देखते ही देखते दरवाजा खोल देता है। भीड़ जैसे ही उसको देखती है तो कहती है, अरे चलो चलो यहाँ से, ये तो पंडित का घर है, आगे बढ़ो। सारी भीड़ वहाँ से आगे चली जाती है और हसन अली, कासिम, रहमान और शबीना को गले से लगा लेता है। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है। उसी रात को दूसरे पहर में अब कुछ और अनजान लोगों की भीड़ गिरधर शर्मा के घर पहुंच जाती है। दरवाजा तोड़ दो। किसका घर है ये? खोलो दरवाजा, खोलो। हे भगवान, दरवाजा तोड़ दो। क्या हो रहा है? किसका घर है ये? राम 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 राम, मेरे बच्चों की दरवाजा खोलो और हमारी रक्षा करो ईश्वर। सावित्री और शर्मा जी बहुत घबरा जाती हैं। तभी कृष्णा अंदर जाकर झट से कासिम की दी हुई टोपी पहनकर आ जाता है। माँ, पिताजी, आप लोग दूसरे कमरे में चले जाइए, मैं दरवाजा खोलता हूँ। नहीं कृष्णा, तो ऐसा नहीं करेगा। शर्मा जी, रोको इसे, ये बच्चा है। नहीं भाग्यवान, अब कृष्ण ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। और कृष्णा जाकर दरवाजा खोलता है। भीड़ उसे देखकर, भाई लोग चलो, ये तो किसी मुस्लिम भाई का घर है, हमें गलत सूचना मिली है, चलो आगे बढ़ो। हाँ हाँ, चलो यहाँ से। भीड़ के जाने के बाद गिरिधर शर्मा और उसकी पत्नी कृष्णा को गले लगाकर रोने लगते हैं। तभी थोड़ी देर में हसन अली और उसका परिवार गिरधर के घर उनकी खबर लेने आ पहुंचता है। अरे गिरधर भाई, आप सब लोग सही सलामत तो हो ना? हाँ हसन भाई, आज कृष्णा ने हमें मुस्लिम टोपी पहनकर बचा लिया, नहीं तो ये भीड़ हमें जान से मार देती। क्या? जब हमारे घर पर भीड़ ने हमला किया था तब कासिम ने हम लोगों को हिंदू बनकर बचाया। हसन अली भाई, इन बच्चों में इतनी समझ है कि जाति धर्म कुछ नहीं है, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है। लेकिन हमारे समाज का इतना बड़ा वर्ग पढ़ा लिखा होने के बावजूद इंसान की जान का दुश्मन बन बैठा है। तभी तो देखो, आज कैसे कहीं पर राम तो कहीं पर रहीम आकर हमारी हिफाजत कर गए। राम रहीम सब एक है चाचा, हम सब एक जैसे हैं। हमें बस कुछ इंसानियत के दुश्मनों ने बांट रखा है। अगर हम तुम सब चाहें तो हमेशा प्यार के साथ रह सकते हैं। कासिम एक दूसरे के हाथ को पकड़कर, जैसे मैंने और कृष्णा ने कसम खाई हुई है कि चाहे कुछ भी हो, हम अपने हिंदुस्तान को बंटने नहीं देंगे, क्योंकि यह हिंदुस्तान हमारा है। और सब लोग मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।